नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका मित सेठी 786 चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर, जिसे जानने के लिए प्राचीन ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते रहते थे। और ये विषय है तीसरी आंख यानी कि आज्ञा चक्र, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, तीसरी आंख को केवल एक कल्पना नहीं समझना चाहिए। ये हमारे भीतर छिपी हुई वो शक्ति है जो सही साधना के द्वारा सक्रिय हो सकती है और हमें कॉस्मिक सत्य से जोड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसके रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे कि तीसरी आंख वास्तव में क्या है, इसके रहस्य आज तक क्यों छिपाए गए हैं और इसे सक्रिय करने से क्या क्या अनुभव होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि साधना के माध्यम से इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि तीसरी आंख क्या है। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र माने जाते हैं और इनमें से छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तो ये हमारी दोनों आईब्रोज के मध्य में स्थित होता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे पीनियल ग्रंथि से जोड़ा गया है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ये वो केंद्र है जहाँ पर आत्मा और कॉस्मिक ऊर्जा का मेल होता है। ये चक्र खुलते ही साधक को अंतर ज्ञान प्राप्त होने लगता है और उसे साधारण आंखों से परे भी देखने की क्षमता मिलने लगती है, जैसे कि भविष्य में होने वाली किसी भी बात का पहले से पता लगना, आभा मंडल का पता लगना और सूक्ष्म लोक की यात्रा करना। इतिहास गवाह है कि तीसरी आंख के रहस्यों को हमेशा गुप्त रखा गया है, और कारण ये है कि यदि साधारण व्यक्ति बिना तैयारी के इस शक्ति को जागृत कर ले तो उसका मन अस्थिर हो सकता है और ये शक्ति बहुत गहरी होती है। इसका गलत उपयोग करने पर व्यक्ति को अहंकार हो सकता है। प्राचीन गुरुकुलों में इसे केवल उन्हीं शिष्यों को सिखाया जाता था जो शांत, संयमी और पूर्ण समर्पित होते हैं। और यही कारण है कि आज भी कई ग्रंथों में केवल साइन दिए गए हैं, विस्तृत विधियां नहीं बताई गई हैं। जब किसी साधक की तीसरी आंख सक्रिय होती है तो उसे बहुत सारे अद्भुत अनुभव होते हैं। माथे के बीच में हल्की गर्मी फील होना, दबाव का महसूस होना, आंखें बंद करते ही ब्लू कलर की लाइट या फिर पिंक कलर की सुनहरी रोशनी दिखाई देना, सपनों में बहुत सारे साइन या दृश्य दिखाई देना, किसी भी व्यक्ति के मनोभावों को तुरंत समझ लेना, आभा मंडल यानी कि हमारी एनर्जी का अनुभव होना। तो शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिनेत्र जागृत हो जाए तो साधक अज्ञात लोकों का दर्शन करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को जानते हैं और वो है थर्ड आई चक्रा की साधना की प्रक्रिया। और क्या कोई भी साधक तीसरी आंख को जागृत कर सकता है, ये जानते हैं। और उत्तर है इसका हाँ, लेकिन इसके लिए उस साधक में धैर्य और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। साधना के चरणों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ही शांत प्लेस को सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको हल्की सी मोमबत्ती या फिर धूप जला के रखनी है। आपके सामने को अपने गुरु की वहां पर एक पिक्चर रखनी है। अपनी श्वासों पर आपको पूरा नियंत्रण रखना है और अपनी श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। और कम से कम 21 बार पूर्ण जागृत होकर आपको अपनी श्वासों को अंदर बाहर करना है। अपना ध्यान आपको पूरी तरह से केंद्रित करना है अपनी आंखों के मध्य में, यानी दोनों आईब्रोज के बीच में। और हमें फील करना है, कल्पना करनी है कि वहां पर बैंगनी कलर की लाइट जल रही है और साथ में आपको ओम का मंत्र जप करना है अगर आप ये साधना करना चाहते हैं। और आपको साथ ही विजुअलाइजेशन भी करनी होगी, यानी कि आपको फील करना है कि आपके फोरहेड के बीच में बिल्कुल बहुत सारी लाइट्स निकल रही है और ये लाइट आपको कॉस्मिक ऊर्जा से जोड़ रही है। और आपको पूर्णतः अपने मन को शांत रखना है, मौन बने रहना है। इस साधना के दौरान अपने अनुभवों को
जो भी आपको महसूस हो इस साधना को करते हुए, उन्हें आपको स्वीकार करना है और हर तरह के डर भय से खुद को दूर रखना है। तीसरी आंख से हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं यदि हम इस साधना को पूरी तरह से जागरूक होकर करते हैं। अंतर्दृष्टि हमें प्राप्त होती है, यानी कि आंखें बंद करके भी हम बहुत सारी चीजों को देख सकने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। हमें आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही झलक मिलने लगती है। हम दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता रख लेते हैं और इसके साथ साथ हमारा ईश्वर से एक सीधा कनेक्शन बिल्ड होता है और हम दूसरे सूक्ष्म लोकों की यात्रा करने में भी सक्षम होते हैं, यानी आउट ऑफ बॉडी आपको यात्रा करने की, जिसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोला जाता है, की शक्ति मिल जाती है। और यही कारण है कि अपने थर्ड आई चक्रा को सिद्धियों का द्वार कहा जाता है। इस साधना में आपको जो सावधानियां रखनी चाहिए वो है कि आपको बिना गुरु की अनुमति के ये वाली साधना नहीं करनी चाहिए। साधना के साथ संयम, सात्विक आहार और पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर लालच, क्रोध और नेगेटिव जो थॉट है वो नहीं होने चाहिए, वरना ये शक्ति जो है आपके लिए उल्टा काम भी करती है। और हमें इस साधना में पूरी तरह से धैर्यवान बने रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों, तीसरी आंख केवल एक रहस्यमयी शक्ति नहीं है, ये हमारे भीतर छिपे हुए उस सत्य का द्वार है जहां पहुंचकर हम आत्मा और ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव करते हैं। अगर आप धैर्य, श्रद्धा और साधना के मार्ग पर चलते हैं तो ये शक्ति अवश्य ही जागृत होती है। तो आज की इस यात्रा में हमने जाना कि तीसरी आंख के रहस्य क्या है, इससे जागरण के साइन क्या है, इसकी साधना कैसे की जाती है और इस साधना में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही है, पसंद आ रही है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।